नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों बीआरओ ग्रीफ के अंदर जो आपके ड्राइवर इंजन स्टैटिक की आपकी वैकेंसी थी, जो मल्टी स्किल्ड वर्कर होते हैं, उनकी एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम डेट उनकी आ चुकी है और एडमिट कार्ड की लिस्ट भी आ चुकी है। और जिन कैंडिडेट एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे उन सभी की लिस्ट वेबसाइट के ऊपर आ चुकी है। दूसरी बातें मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट का ये है कि सर हमारा लेटर घर पर आएगा क्या? जी हाँ, घर पर आएगा। जिनका लेटर घर पर नहीं पहुंचता है किसी कारणवश और लिस्ट के अंदर नाम है उनका, तो वो अपना उस लिस्ट का प्रिंट आउट निकलवा के जिसके अंदर नाम है उसका, जिस पेज के अंदर, तो एग्ज़ाम देने जहाँ पे आपका दे रखा है वहाँ पे एग्ज़ाम देने जा सकता है। दूसरी बातें ये हैं कि एग्ज़ाम आपका कितने नंबर का होगा और कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों इसके अंदर। और सिलेबस आपको जब इसका नोटिफिकेशन आया था भर्ती का, उसके अंदर सब कुछ दे रखा है क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा। तो मेन जो टॉपिक है दोस्तों इसके ट्रेड से हैं, जो कि आपके स्टैटिक इंजन से है, उनके ऑपरेशन से है, उनके मेंटेनेंस से है। स्टैटिक इंजन क्या होते हैं? स्टैटिक इंजन मैं आपको बता देता हूँ कि वे इंजन होते हैं जिनको आप एक स्थान पर रखे होते हैं, जैसे जनरेटर हो गया आपका, और कंक्रीट मिक्सर हो गया, डीजल इंजन हो गए, जितने भी हो गए, तो यानी कि जो एक जगह से ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो इन सभी के मेंटेनेंस का, ऑपरेशन का, इनको कैसे चलाना होता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं इनके अंदर, फॉल्ट कैसे होता है, कंक्रीट मिक्सर किस प्रकार से काम करता है। क्योंकि आपको पता है कि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको पता है कि रोड और जो ब्रिजेज बनते हैं, पुल वगैरह बनाने का काम करता है बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। आर्मी के अंडर में आती है, यानी कि जितने भी इसके आला अधिकारी होते हैं, ऊंचे दर्जे के अधिकारी होते हैं, वो सभी आर्मी से ही हेड होते हैं और आर्मी से ही ऑपरेट होती है। और ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है और आपको कैंटीन सुविधा, सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर मिलती है दोस्तों। तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि इसकी तैयारी आप कहाँ से करें। इसकी ना तो कोई बुक मिलती है जिसके अंदर पूरा का पूरा आपको सिलेबस दे रखा हो। आपकी जर्नल जीके इसके अंदर आएगी, आपका थोड़ा बहुत मैथ इसके अंदर आ सकता है, जो कि सिलेबस में तो दे नहीं रखा लेकिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बाकी आपका ट्रेड से आएगा। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि हमने इसके नोट्स तैयार कर दिए हैं ड्राइवर इंजन स्टैटिक वाले। जो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर दे रखे हैं वे टॉपिक की आपको PDF मिल जाएगी। अब बहुत सारे चैनल वाले आपको नोट्स इसके दे रहे होंगे, लेकिन उनके लिए मैं बता देता हूँ कि कुछ चैनल तो ऐसे हैं जो ये भर्ती आई है ना उसके बाद में इन्होंने चैनल बनाने स्टार्ट किए हैं। और हमारा ये चैनल, आप मेरे वीडियो चैनल के ऊपर चले जाना और इसमें वीडियो सेक्शन में चले जाना, आपको 3 से 4 साल से हम बीआरओ से जुड़े हुए हैं। इससे पहले आपकी जितनी भर्तियाँ हुई हैं, चाहे व्हीकल मैकेनिक की हुई हैं, कुक की हुई हैं, आपकी इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, वेटर, या आपकी ड्राइवर की वैकेंसियाँ हुई हैं, सभी के अंदर हमने बैचेस बनाए हैं और सभी के अंदर तैयारी करवाई है। और हमें पता है कि किस प्रकार का सिलेबस बीआरओ के अंदर आता है, कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं बताता हूँ, बहुत सारे चैनल वाले क्या आपको 50 क्वेश्चन दे रहे हैं जी, 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, 150, 200, 500 क्वेश्चन दे रहे हैं, और आपको मात्र कितने रुपए में दे रहे हैं? 200 में, 250 में, 300 में, कुछ 400 में, 500 में दे रहे होंगे। लेकिन उसके लिए मैं बता देता हूँ कि जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको ये नहीं पता कि कंक्रीट मिक्सर होता क्या है, कि क्या काम आता है उसका, किस प्रकार से उसके अंदर मिक्सर को डाला जाता है, तब तक आप उसके मेंटेनेंस का, ऑपरेशन का, उसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके लिए मैं बता देता हूँ कि बुक चाहे आप कितनी भी खरीद लें, आपको जीके की बुक सभी मिल जाएगी, बहुत सारी PDF आपको जीके की बुक मिल जाएगी, लेकिन जो उनका सब किताबों का जो बाप होता है ना, वो लूसेंट होती है, यानी कि लूसेंट से बाहर कुछ भी नहीं होता। तो इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, उन कैंडिडेट से आप दूर रहें जो आपको 100, 150, 200 क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन आप ना लें, उसके अंदर आप पूरा का पूरा चैप्टर लें, सब्जेक्ट लें, उसके अंदर पूरा बताएं कि ये टॉपिक आप मुझे पूरा दीजिए ताकि मेरा क्लियर हो जाए, तो क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ जाए। क्योंकि वो परमात्मा नहीं है, वो भगवान नहीं है जो देने वाला होता है, कि जो क्वेश्चन दे रहा है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन दे रहा है, क्या उसी में से हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने भी इस प्रकार से दिया कि कुछ क्वेश्चन आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, बाकी जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल, यानी कि आपका स्टैटिक इंजन होता क्या है, कंक्रीट मिक्सर किस प्रकार सा का होता है, तो सारी की सारी आपको PDF हर टॉपिक की आपको अलग से मिल जाएगी, जिसके अंदर आपका स्टैटिक जीके भी होगी, टॉप के 1000 क्वेश्चन, और साथ में आपकी करंट अफेयर्स पिछले 6 महीनों की दी जाएगी। फीस आपको कहाँ पे करनी है वो आपको बता दी जाएगी। जिस भी कैंडिडेट को ड्राइवर इंजन स्टैटिक
जिनका एडमिट कार्ड आया हुआ है। ज़्यादा समय दोस्तों अब नहीं है, जिसको बैचेस लेना है ले सकता है। और रिटर्न एग्ज़ाम के लिए मैं बता देता हूँ कि नीचे आप मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे देख रहे होंगे, व्हाट्सअप नंबर के ऊपर है। ये कॉल वगैरह पे नंबर नहीं लगेगा। बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि आपने नंबर चालू क्यों नहीं रखा, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि दिन भर कॉल वगैरह बहुत आएंगे इसके लिए, इसलिए हम बंद करके रखते हैं इसको। जिस किसी भी को भी बात करनी है कॉल पे करनी है तो व्हाट्सअप पे कॉल कर सकता है, बाकी मैसेज हर किसी को हम जवाब देते हैं। तो इसके ऊपर आप मैसेज करें व्हाट्सअप के ऊपर कि हमें ड्राइवर इंजन स्टैटिक की PDF लेनी है या बैच लेना, तो आपको फ़ीस बता दी जाएगी। और तैयारी दोस्तों, जिनको अपने आप से खुद से तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दे, जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की है। और मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट ये बोलते हैं कि सर क्या आपके बैच में से ही पेपर आ जाएगा, क्या इसी में से पेपर आ जाए, तो हम कभी नहीं बोलते कि हमारे में से पेपर आ जाएगा। लेकिन जो आपका जैसे टॉपिक है स्टैटिक इंजन का है, कंक्रीट मिक्सर का है, जो आपको जीरो लेवल है अब आपका, यानी कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हमारे नोट्स पढ़ने के बाद में आपका 30 से 40% वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके कहीं से भी बन जाए, अब आपको वहाँ पे माइंड अपना लगाना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन कहीं भी पूछे नहीं जाते। चाहे आप लूसेंट की कितनी ही GK पढ़ लें, लेकिन वैसा का वैसा क्वेश्चन आपका जैसा बुक में दे रखा है वैसा कभी नहीं पूछा जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों, सभी को राम राम।